आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 5.4 पे चर्चा करूंगा। और जितना भी प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक हासिल करना चाहते हैं तो ये प्रश्नावली 5.4 को आप बिल्कुल क्लियर करिए, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली 5.4 का बताया भी था, कुछ उदाहरण भी करवाया था। और अब शेष क्वेश्चन जो बचा हुआ है मैं करवाता हूं, आप शिद्दत से देखते रहिए। बस देखते देखते यूं ही समझ में आ जाएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा कि कैसे कब और क्यों समझ में आ गया, है ना। एकदम जादुई तरीका से आपको समझ में आएगा बच्चों। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठिए तो कॉपी और पेन ले करके बैठिए, क्योंकि क्वेश्चन जैसा ही मैं बताता हूँ वैसा ही आपको करना क्या है कि अपनी कॉपी में नोट भी करना है ना। तो वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आगे रिवीजन करने में आप ही को सुविधा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है साइन इंटू tan इनवर्स ई पर पावर -x है। इस क्वेश्चन का डिफ्रेंसिएशन निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको बताया था कि कभी भी डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है और उसमें dy/dx निकालना रहे और क्वेश्चन में बाई नहीं दिखाई दे तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को बाई बराबर मान लीजिएगा और उसके बाद डीसी करना प्रारंभ करिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बाई बराबर मान लेते हैं। माना बाई बराबर मेरे प्यारे बच्चों साइन इंटू tan इनवर्स ई पर पावर -x है। सॉरी, यहाँ पे -x है और इसका जो है बच्चा वो डीसी करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखिएगा डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। उसके बाद इधर लिखिएगा dy/dx और बराबर में लिखिएगा डीसी ऑफ साइन tan इनवर्स ई पर पावर -x लिखिएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो मैं बार बार आप लोग से कहता आ रहा हूं कि यदि पावर साइन का एक है ना तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल लिखाएगा। तो एंगल में क्या है, tan इनवर्स ई पर पावर -x है। इसको पुनः ऊपर लेकर के जाइए तो tan इनवर्स ई पर पावर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा बच्चा, तो मैं एक बात और बताया था आपको कि इन्वर्स के आगे जो कुछ भी रहता है वो विथ रिस्पेक्ट में आता है। तो यहाँ इन्वर्स आ गया और इन्वर्स के आगे जो कुछ भी है उसे विथ रिस्पेक्ट में लिखना है। और ई पर पावर -x विथ रिस्पेक्ट में -x, और ये -x जो है ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा तो dy/dx बराबर साइन का डीसी जो होता है बच्चा वो कॉस होता है और कॉस के आगे जो कुछ भी है आप सिंपल उसे उतार दीजिए। और tan इनवर्स x का डीसी जो होता है वो 1/1 + x² होता है, यानी ई पर पावर -x का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और ई पर पावर -x का डीसी ई पर पावर -x होता है और -x का डीसी जो होता है वो -1 होता है। -x का डीसी x के सापेक्ष में क्या होता है, -1 होता है। अब सभी में जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy/ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। उसके बाद माइनस को आगे लिख दीजिए और ई पर पावर -x को लिखिए और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस है और इंटू में tan इनवर्स है और ई पर पावर -x है और बटा में जो है आपका 1 + ई पर पावर माइनस में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और दिस इज फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन को इसी तरीका से हल करना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, देखते रहिए। अब देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में है लॉग इंटू कॉस इंटू ई पर पावर x। इसका डीसी करना कैसे है, बस वैसा ही करना है। इसमें लॉग के आगे जो कुछ भी है विथ रिस्पेक्ट में आएगा, फिर कॉस है, कॉस का पावर 1 है तो उसके आगे वाला विथ रिस्पेक्ट में आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो बाई मानना है ना।
कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों तो आप बाई मान लीजिएगा। बाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग इंटू कॉस इंटू क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स होगा। इसका डीसी करिएगा, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स हो जाएगा। यहाँ डी बाई बट्टा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। डीसी ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस, ई पर पावर क्या हो जाएगा, एक्स। लॉग के आगे जो कुछ भी रहता है बच्चा वो विथ रिस्पेक्ट में आता है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट में यहाँ कॉस ई पर पावर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस ई पर पावर एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा बच्चा, ई पर पावर एक्स आएगा। और जो ई पर पावर एक्स है वो कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद डी वाई बट्टा क्या है बच्चा, डी एक्स है, बराबर में लॉग का डी सी क्या होता है, एक बटा एक्स होता है। एक्स के जगह पे ये पूरा कॉस ई पर पावर एक्स है, तो कॉस ई पर पावर एक्स हो जाएगा। कॉस का डी सी जो है वो माइनस साइन ई पर पावर एक्स हो जाएगा। और ई पर पावर एक्स का जो डी सी है वो क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स हो जाएगा। अब आपका ये डी वाई बटा डी एक्स है इधर, और डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा बच्चा जी, यहाँ माइनस ई पर पावर एक्स इंटू साइन ई पर पावर एक्स, और बटा में क्या होगा, कॉस ई पर पावर एक्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया होगा, क्योंकि मैं मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे आसान तरीका से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को एक ही बार में समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से रूबरू करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल आसान भाषा में है। इतना आसान भाषा में है मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 कि इसे आपको देखने में तो लग रहा होगा कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चा। तो इसे देखते रहिए, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ई पर पावर एक्स है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। उसके बाद पावर क्या है, 2 है। अगला का पावर 3 होगा, फिर अगला का पावर 4 होगा, फिर लास्ट वाला का पावर 5 है। इसको हम सिंपल भाषा में लिख देते हैं आपको कि माना बाई बराबर ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 3 प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 4 प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 5। अब इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों वो डीसी करना है, तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स का डीसी विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर ई पर पावर एक्स पर पावर 2 का डीसी करना है, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब डीसी करना ई पर पावर एक्स पर पावर 3 का, तो एक्स पर पावर 3 का विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 3, एक्स पर पावर 3 ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। प्लस डीसी ऑफ ई एक्स पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 4 ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा। फिर डीसी करना ई पर पावर एक्स पर पावर 5 का, विथ रिस्पेक्ट में एक्स पर पावर 5 आएगा, और ये एक्स पर पावर 5 ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में जो है बच्चा वो एक्स आएगा। बारी बारी से सभी का मैंने डीसी कर दिया है ना। अब जो है अब सबका डीसी निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ई पर पावर एक्स का जो डीसी होता है बच्चा जी वो आपका ई पर पावर एक्स होता है। ई पर पावर एक्स स्क्वायर रहे चाहे ई पर पावर कुछ भी रहे, ई पर पावर एक्स का डीसी जो होता है ई पर पावर एक्स होता है, इसलिए ई पर पावर एक्स स्क्वायर का भी डीसी ई पर पावर एक्स स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा बच्चा जी, 2x होगा। ई पर पावर एक्स पर पावर 3 का डीसी ई पर पावर एक्स पर पावर 3 होगा। एक्स पर पावर 3 का डीसी 3x स्क्वायर होगा। ई पर पावर एक्स पर पावर 4 का डीसी जो है वो आपका होगा ई पर पावर एक्स पर पावर 4, और एक्स पर पावर 4 का डीसी जो होगा बच्चा, एक्स पर पावर 4 का डीसी जो होगा 4x पर पावर 3। ई पर पावर एक्स पर पावर 5 का डीसी यही होगा, और एक्स पर पावर 5 का डीसी 5x पर पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 5x पर पावर क्या होगा बच्चा जी, वो होगा आपका 4 होगा, है ना।
तो यहाँ तक देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए गुना नहीं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, क्योंकि इसका डीसी तो यही रह गया, इसका डीसी यहाँ हुआ, फिर इसका डीसी यहाँ हुआ, फिर x पर पावर 4 का डीसी यहाँ हुआ और x पर पावर 5 का डीसी यहाँ हुआ, है ना। बारी बारी से सभी का जो है बच्चा वो आपका डीसी निकल गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसी तरीका से जो है आपको डीसी करना रहेगा, है ना। कई बच्चे घबरा जाते हैं कि लंबा क्वेश्चन है तो हमसे हो नहीं पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई क्वेश्चन लंबा नहीं है। जब उसको बनाते हैं ना आप, और बनाने में जब आपको मन लग जाता है ना, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हल्का होता है। लेकिन जो नहीं बनता है उसी में बच्चे एकदम कमेंट करते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड है। बताइए ABCD में आप कितना मार खाए हो, तब जाकर के आज ABCD आपका कंठस्थ है ना। और अभी आप मार नहीं खा रहे हो इसलिए आपको कंठस्थ नहीं रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने आप में फील करो कि हमें कोई मार रहा है, हमें कोई पीट रहा है ना। बहुत ज़्यादा टेंशन होगी आगे जा कर के अगर अभी पढ़ाई नहीं की है तो अभी आपको पढ़ाई करना चाहिए, है ना। जैसे भी हो, नॉर्मल तरीका से हो या फिर आपको फुल टाइम अगर पढ़ने के लिए मिल रहा है तो और अच्छी बात है। अगर आपको फुल टाइम पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है तो करना क्या है बच्चों, पार्ट टाइम काम भी करना और पार्ट टाइम आपको पढ़ाई भी करना है। लेकिन पढ़ाई करना है, पढ़ाई को तो कभी छोड़ना ही नहीं है। और सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं है, पढ़ाई को मन से करना है। पढ़ाई करना अलग बात है और पढ़ाई को मन से करना अलग बात है। तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम लोग को मन से पढ़ना है और कुछ हासिल करना है। अपना माता पिता का नाम रोशन करना है, अपना माता पिता को कुछ करके दिखाना है, ये सोच करके पढ़ना है। सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ना है, अपना माता पिता के लिए पढ़ना, अपना समाज के लिए पढ़ना, अपना गाँव के लिए पढ़ना, अपना देश के लिए पढ़ना है। तब देखिए आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। लगेगा कि नहीं सिर्फ मेरा अपना टेंशन नहीं है, मुझे पूरा समाज का टेंशन है, मुझे पूरा देश का टेंशन है, तब मज़ा आएगा। अगर अपने बारे में सिर्फ सोचिएगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना दूसरे के बारे में सोचिएगा। सॉरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़रूर पढ़िए और अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए ज़रूर पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों मज़ेदार क्वेश्चन है, इसे भी बनाइए। छोटा लग रहा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो किसी भी तरीका का क्वेश्चन आ जाए डिफ्रेंसिएशन में, मानना तो हम लोग को y ही है। तो माना y बराबर रूट के अंदर में e पर पावर रूट x है, इसका डीसी करना है बच्चा जी। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा। डीसी ऑफ रूट के अंदर में ई पर पावर रूट एक्स है, विथ रिस्पेक्ट में रूट के अंदर जो कुछ भी है वो विथ रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ये ई पर पावर रूट एक्स ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स ऊपर रहेगा, विथ रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद इधर डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। रूट का डीसी क्या होगा, 1/2 रूट ई पर पावर रूट एक्स हो जाएगा। ई पर पावर रूट एक्स का डीसी ई पर पावर रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, है ना। अब डी वाई बटा डी एक्स बराबर फाइनल आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ई पर पावर रूट एक्स ऊपर रहेगा और 2 का गुना 2 से करो और रूट एक्स हो जाएगा, और रूट के अंदर में ई पर पावर रूट एक्स हो जाएगा, और ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ और आशा रखता हूँ आप सभी बच्चों से, और मुझे आप सब पर विश्वास भी है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मन से कंसंट्रेशन के साथ आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इजी था मेरे प्यारे बच्चों। कोई क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं होता जितना आप सोचते हो। हम तो बार बार कहते हैं ना कि कोई क्वेश्चन को आप सोचे हुए नहीं करिए कि टफ है। सब क्वेश्चन को सोचिए कि सभी क्वेश्चन है नॉर्मल है, इसे मैं बना दूंगा। क्यों नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा बनेगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल मज़ेदार है और इसे बनाने में आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि लॉग है और लॉग के आगे ही लॉग एक्स है ना। तो करना क्या है बच्चा, सबसे पहले तो बाई नहीं दिखाई दे रहा, तो बाई को क्या करना होगा, मानना होगा। बाई बराबर क्या होगा, लॉग इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स होगा। अब इसका क्या करना है, डीसी, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी वाई बटा क्या होगा, डी एक्स होगा। डीसी ऑफ लॉग इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स होगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लॉग के आगे वाला विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। और ये लॉग एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा।
विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लॉग के आगे लॉग एक्स है और लॉग एक्स का डीसी 1/x होता है, तो 1/log x होगा। log x का डीसी 1/x होगा और dy बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, 1/x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों से मैं आशा रखता हूँ, मुझे सभी बच्चों पे विश्वास है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल आसान था। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल आसान है आपके लिए, आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें cos x बटा क्या है, log x है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो है मेरे प्यारे बच्चों माना y बराबर जो है, y बराबर क्या हो जाएगा, cos x वटा में क्या हो जाएगा, log x, है ना। इसका क्या करेंगे, dc करेंगे। dc विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बच्चा, x हो जाएगा। dy बटा क्या हो जाएगा, dx होगा। u बटा v पर है मेरे प्यारे बच्चों, u बटा v का dc करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, v का स्क्वायर, है ना, v का स्क्वायर करेंगे, v को बाहर करेंगे यानी log x को बाहर करेंगे। dc किसका होगा बच्चा, u का dc होगा यानी cos x का dc होगा। बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर cos x को बाहर करो, dc किसका होगा बच्चा, log x का dc होगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब dy बटा dx बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे log x होगा मेरे प्यारे बच्चों, cos x का dc माइनस साइन x होगा, माइनस में यहाँ cos x है मेरे प्यारे बच्चों, log x का dc क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा और बटा में जो है वो log x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों dy बटा क्या हो जाएगा, dx होगा। dy बटा dx होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, log x इंटू में क्या हो जाएगा, साइन x और माइनस में क्या हो जाएगा, cos x बटा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। उसके बाद सबके बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, log x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। dy बटा dx बराबर यहाँ से जो है आप चाहो तो x को एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये जो log x का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, वो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो log x का होल स्क्वायर, क्योंकि बटा में है, मोटी लकीर आपका ये है तो नीचे बटा में कुछ नहीं तो एक है, तो एक के बटा में log x का स्क्वायर जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है आपको फाइनली समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कोई तरह का जान नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइट कट गई मेरे प्यारे बच्चों, लाइट चली गई थी, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में cos इंटू लॉग एक्स प्लस में e पर पावर x है, इसे भी आसानी तरीका से बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा बच्चा, y बराबर मानना होगा, तो मानेंगे माना y बराबर cos इंटू में log x प्लस में e पर पावर x, है ना। इसका dc करेंगे, dc विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। dy बटा क्या होगा, dx होगा। dc ऑफ क्या है बच्चा, cos है, इंटू में log x है प्लस में e पर पावर x है ना। विथ रिस्पेक्ट में cos के आगे वाला आएगा log x और e पर पावर x आएगा। अब जो है ये ऊपर जाएगा, dc ऑफ log x प्लस e पर पावर x होगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चा जी, x होगा, है ना। तो dy बटा क्या हो जाएगा, dx होगा। cos का dc माइनस साइन इंटू में log x प्लस में e पर पावर x होगा, है ना। अब यहाँ पे जो है log x है और प्लस e पर पावर x है, तो log x का dc अलग होगा और प्लस e पर पावर x का dc अलग होगा, तो log x का dc 1/x होगा, e पर पावर x का dc e पर पावर x होगा, है ना। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा इजी होता बच्चा, उतना ज़्यादा टफ नहीं होता जितना आप सोचते हो। तो फाइनली प्रश्नावली 5.4 की समाप्ति की घोषणा मेरे तरफ से कर दिया जा रहा है, क्योंकि आपका जो प्रश्नावली 5.4 था वो बिल्कुल पूरी तरीक़ा से समाप्त हो चुकी है। अब मैं आगे चर्चा करूंगा प्रश्नावली 5.5 के पहले उदाहरण पे चर्चा करूंगा, उसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा। तो शांतिपूर्वक जो है अगले क्लास के लिए आप इंतज़ार करिए।
अगले क्लास में मैं प्रश्नावली 5.5 को लेकर के मिलूंगा। और एक बात और मैं कह देना चाहूँगा कि अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो जा करके इस प्ले लिस्ट में से निकाल करके सबसे पहला वीडियो से आप देखना प्रारंभ करिए, क्योंकि प्रश्नावली 5.5 में जो है क्वेश्चन सभी लंबे टाइप का है, लॉन्ग टाइप के हैं। और वो जो है प्रश्नावली 5.5 से फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। तो प्रश्नावली 5.5 जो है आपको पढ़ना है शिद्दत से, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा। मैं 100% 99% गारंटी लेता हूँ। मन कर रहा है 100 लेने का, लेकिन 99% लेता हूँ। आने का पूरी चांसेस रहता है उसमें से 5 नंबर का सवाल। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर का सवाल, तो उसी से पूछा जाता है। बाकी प्रश्नावली 5.2 से लेकर के और प्रश्नावली 5.4 तक में डिफ्रेंसिएशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सब एक्सरसाइज से जो है वो आपको 2 नंबर का आएगा, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी तरीका का क्वेश्चन क्लियर करिए, और जो मैं फार्मूला बताया हूं उससे आपकी ऑब्जेक्टिव बनेगी। तो सभी तरीका का क्वेश्चन जो है आप क्लियर करिए बच्चा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। जब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, भनभनाते रहिए, है ना। फिर मिलते हैं आपसे।